हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग समझेंगे एक न्यू टॉपिक दैट इज़ रिडॉक्स सिस्टम। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इससे जो है शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए समझते हैं। आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में 1.5 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपको पूछ दे कि रिडॉक्स के बारे में या रिडॉक्स रिएक्शन क्या है, ठीक है। ये डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन रिडॉक्स सिस्टम। अगर ये क्वेश्चन अगर आपको पूछे जाते हैं, दे रहा हूँ, छोटी सी क्वेश्चन है, छोटी सी टॉपिक है, समझते हैं। चलिए, रिडॉक्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द वर्ड्स रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन ये दो शब्द का कॉम्बिनेशन है रिडॉक्स। रेड रेड और ऑक्स ये जो दो शब्द अलग अलग है। रेड का मतलब यहाँ पे क्या हो, रिडक्शन। ऑक्स का मतलब हो गया ऑक्सीडेशन। तो दो शब्द का मिल के ये बने हुए हैं। The term redox was used in 1928। ये जो टर्म है इनको 1928 में इस टर्म का यूज़ किया गया। The processes of oxidation and reduction occurs simultaneously and cannot occur independently। ये बताया जा रहा है इसमें कि जो भी प्रोसेस होते हैं, चाहे वो ऑक्सीडेशन हो और रिडक्शन हो, ये दोनों एक साथ क्या हुआ चलते रहते हैं। ऐसा नहीं कि मतलब इंडिपेंडेंटली ये अकर नहीं हो सकता, मतलब एक साथ क्या होगा ये होता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। In the redox processes, the reductant transfer electrons to the oxidant। रिडक्स प्रोसेस में क्या होता है, जो रिडक्टेंट होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करेंगे कहाँ पे, टू द ऑक्सीडेंट, ऑक्सीडेंट को। Thus, in the reaction, the reductant or reducing agent loses electron। तो इसलिए कहता हूँ मैं, तो उस समय जो रिएक्शन होगा तो रिडक्टेंट या रिड्यूसिंग एजेंट ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे एंड इज ऑक्सीडाइज्ड, और उसका क्या होता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। जबकि इसके ऑपोजिट क्या होना चाहिए, द ऑक्सीडेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट गेंस इलेक्ट्रॉन। तब उस समय क्या होगा, जो ऑक्सीडेंट होंगे वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे एंड इज रिड्यूस्ड। तो यहाँ पे बात आपको समझ में आ रहा है कि रिडॉक्स प्रोसेसेस के समय इसमें क्या होता है, रिडक्टेंट जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करते हैं ऑक्सीडेंट को। ये जो रिएक्शन होते हैं इसी दौरान क्या होगा, जो रिडक्टेंट होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे, ठीक है, और वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। जबकि ऑक्सीडेंट जो होते हैं वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे और वो रिड्यूस हो जा रहा है। एंड द पेयर ऑफ एन ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट दैट इज इन्वॉल्व इन अ पर्टिकुलर रिएक्शन इज कॉल्ड रिडॉक्स पेयर। ये जो पेयर बनते हैं इसमें, चाहे वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो या रिड्यूसिंग एजेंट का, तो इस जो इन्वॉल्व हो रहे हैं इस रिएक्शन में उसको हम लोग कहेंगे रिडॉक्स पेयर। रिडॉक्स रिएक्शन आर ऑक्सीडेशन रिडक्शन केमिकल रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का ही एक केमिकल रिएक्शन होते हैं, इन विच जहाँ पे द रिएक्टेंट्स अंडरगो अ चेंज इन देयर ऑक्सीडेशन स्टेट्स। जहाँ पे रिएक्टेंट्स जो होते हैं उसमें कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट्स पे। द टर्म रिडॉक्स इज़ अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ रिडक्शन ऑक्सीडेशन। ये जो टर्म है रिडॉक्स एक शॉर्ट फॉर्म है रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का। All the redox reaction can be broken down into two different processes। जितने भी रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं सारे के सारे
टूट जाते हैं टू डिफरेंट प्रोसेसेस में। एक होते हैं रिडक्शन प्रोसेस और दूसरी जो होगी दैट इज़ द ऑक्सीडेशन प्रोसेस। दिस सिस्टम कैन बी डिफाइंड एज a chemical reaction in which electrons are transferred between two reactants participating in it। इस सिस्टम को इस तरह से भी डिफाइन किया जा सकता है कि a chemical reaction एक ऐसा केमिकल रिएक्शन इन विच जहाँ पे electrons are transferred इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र किए जाते हैं बिटवीन टू रिएक्टेंट्स दो रिएक्टेंट्स के बीचों बीच में पार्टिसिपेटिंग इन इट। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बेसिकली व्हाट इज़ रिडॉक्स रिएक्शन, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर रिडॉक्स सिस्टम पे पूछे या रिडॉक्स रिएक्शन पे पूछे तो आप इसी को आप लिख लो, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली आप जब स्टार्ट करोगे अपना आंसर को, अगर खाली अगर यदि आपको पूछा जाए कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या है तो वैसे कंडीशन में आप लिखना कि redox reaction are oxidation reduction chemical reaction in which the reactants undergo a change in their oxidation states। The term redox is a short form of reduction and oxidation। बस यहीं तक आप लिख दो, ठीक है। और तो इसमें जो है आप इस लाइन को भी लिख देना, रिडॉक्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। और एक लाइन इसको भी लिख सकते हो कि द प्रोसेसेस ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन अकर साइमल्टेनियसली एंड कैन नॉट अकर इंडिपेंडेंटली। तो इस तरह से आप लिखना, बना कर लिखने की कोशिश करना। और जहाँ तक सवाल है इसमें जो है शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। यदि आ भी जाए तो इसके अलावा और जो यूनिट, इसी यूनिट का मैं बात करूँ यूनिट 4 में इनहिबिटर्स एंड अनकपलर्स ऑफ ईटीसी, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है, उसको बढ़िया से आप देख लीजिएगा। उसका मैं बताऊंगा कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कौन कौन सा पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है कि जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैं उसके लिए एक सिलेक्शन क्वेश्चन में लेकर आऊँगा। तब तक मेरे चैनल पे आप बने रहिए और अच्छे से आप पढ़ाई कीजिए। ओके, तब तक के लिए थैंक यू।